ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 20 जनवरी 1984 के। मुरली का टाइटल है महादानी बनो वरदानी बनो। इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। सभी बच्चे प्योरिटी की पर्सनैलिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउन धारी देख रहे हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है, संतुष्ट नहीं, सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। सदा यह चाहिए की धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं। प्यासे बन यहाँ वहाँ तन से, मन से, धन से, जन से कुछ प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं। विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की, और दूसरा भक्ति चाहिए। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पाएं, ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती हैं। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति, मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहती हैं। भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते, कोई मुक्ति चाहते। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मणियाँ कौन है? आप हो। रहमदिल बाप के बच्चे। जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए 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 के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। दाता के बच्चे, अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी बनो, वरदानी बनो। चमकती हुई संतुष्ट मणियाँ बन सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस शान से परे होने के कारण परेशान हैं। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ना? क्या जाकर करेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना? बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह की रिटर्न में पदम गुणा स्नेह देते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए और अनेक देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर रह गए हैं। इसलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो।
भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। अच्छा, ऐसे रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चों को, सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को, सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी बच्चों को देखते हुए इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आँख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की। सदा निश्चिंत क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा। इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं यह क्वेश्चन नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज़ कभी भी स्व के प्रति यूज़ नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के 1 सेकंड या 1 पैसा भी यूज़ नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज़ नहीं कर सकती। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती हैं, नहीं तो अमानत में ख़यानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच लेगा और परेशान करेगा। तो विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना, कभी मूंझते तो नहीं। इस कार्य में यह करें या नहीं करें, ऐसे मूंझते तो नहीं। जहाँ भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहाँ न कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मनमत का फल क्या मिलेगा, मूंझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना।
मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता। अच्छा, ओम शांति।